एक गांव में दो भाई रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह लोग बड़े खुशी से रहते थे। उनके गांव में कुलदेवी का मंदिर था। उनको बड़े श्रद्धा से पूजा करते थे। माता, आपने तो हमें सब कुछ दे दिया है। माँ बाप भाई बहन परिवार सब कुछ दिया है। आपने तो मौज कर दी माता रानी। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य साथ था तब तक वह बड़े सुखी थे। कुछ समय बाद पुण्य समाप्त हुआ और पाप का दौर चला। फिर एक साथ इतने कष्ट हुआ कि उनको समझ नहीं आया अब क्या करें। फिर शरीर में भारी कष्ट हुआ। जब दुख पड़ा तब दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने मुंह मोड़ लिया कि अब तो इनको बीमारी हुई हो गई और इनको पैसे भी देने पड़ेंगे, इसीलिए सभी दूर हो गए। फिर उनको भगवान की याद आई। सच्ची आत्म परमात्मा को याद किया। हे सच्चे परमात्मा, आप कहाँ हो? अगर आप इस पृथ्वी पर हो तो मुझे स्वस्थ करो। हे परमात्मा, दया करो मालिक। और परमात्मा ने उनकी पुकार सुनी। बड़े भाई ने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना। अरे वाह, कितना अच्छा ज्ञान है। सब लोग यह बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से उनकी लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो गई। शायद मेरी बीमारी थी, जरूर ठीक हो जाएगी। हे परमात्मा, मुझे अपने शरण में ले लो। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। फिर क्या धीरे धीरे जीवन जीने लगे। फिर उसने सोचा क्यों ना ये ज्ञान मैं अपने भाई को भी सुनाऊं, और फिर उसने वह ज्ञान अपने भाई को बताया। भाई, पृथ्वी पर परमात्मा आए हुए हैं। देख कितना निर्मल ज्ञान सुना रहे हैं। मेरी लाज बीमारी भी ठीक हो गई। चल परमात्मा से तू भी नाम दीक्षा ले ले। नहीं भाई, मैं तो महादेव का भक्ति हूँ। उनसे ऊपर कोई परमात्मा नहीं। वह तो देवों के देव महादेव हैं। उनसे ऊपर कौन देव हो सकता है? भाई, एक बार ज्ञान तो सुनकर देखो। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो सुन लेता हूँ। फिर भाई अपने छोटे भाई को सत्संग सुनाते हैं और कुछ दिनों तक बार बार उसको समझाता है। छोटे भाई को भी कुछ समझ में आता है। फिर वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेता है। फिर कुछ समय तक मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट काल की फांसी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट काल की फांसी। भक्ति करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। काल ने सोचा, ऐसे तो सारी आत्माएं चली जाएगी मेरे लोक से। फिर मैं क्या खाऊंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। फिर क्या उसने एक अपना दूध भेजा। अरे यार, ये क्या भक्ति भक्ति कर रहे हो तुम? ये बाबा बाबा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? सभी बाबा ऐसे ही भ्रमित करते हैं और लोगों को तकते फिरते हैं। महादेव से बड़ा कोई नहीं है। वह कालों के काल महाकाल हैं और जिंदगी है तो इसे खुलकर जियो। अभी तो तुम्हारे मेरी जिंदगी क्या है? देख, मैं यह लेकर आया हूं। दारू का बोतल, चल बैठकर पीते हैं कहीं। भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। हाँ भाई, तो ठीक कह रहा है। चल, मुझे भी बहुत आज पीने का मन कर रहा है। नाम दीक्षा तो मैं फिर ले लूंगा जब मेरी शादी हो जाएगी। जब तक शादी नहीं होती तब तक दारू तो पी लेता हूं। फिर शादी होने के बाद कहां है ऐसे मस्ती कर पाऊंगा। जब शादी हो जाएगी तो हम पति पत्नी दोनों नाम दीक्षा ले लेंगे, फिर भक्ति करेंगे। और अभी मेरी उम्र है क्या है। और उसने उसकी भक्ति नष्ट की। फिर से वाह, उन्हीं मलिन कर्मों में लग गया। दारू पीने लगा। कुछ समय ऐसा ही चला जिससे उसकी शादी हुई। वाह, भगवान शंकर भगवान कृष्ण की ओर बड़ी भगत थी। बहुत पूजा करती थी। उसी दिन बुरा उसके पति के शरीर में रोग हो गए और भगवान की पूजा करते करते भी दुखी हो गए। भगवान आए हुए हैं, चलो भगवान से नाम दीक्षा लेते हैं और भक्ति करेंगे। बड़े भाई ने नाम दीक्षा लिया हुआ है। देखो, दारू भी नहीं पीता। मैं भी नाम दीक्षा ले लूंगा तो मेरी भी शराब छूट जाएगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ, कर्म अच्छा हो तो मोक्ष मिल जाता है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है।
मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे पति को ठीक करो। हे कृष्ण भगवान, मेरे पति को ठीक करो। हे माता शेरावाली, मेरी विनती सुनो। यह समंदर को छोड़कर एक छोटी सी झील से आशा लगाए बैठे हैं। हम इसमें क्या कर सकते? इन मूर्खों को कौन समझाए कि हम भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो स्वयं अपना प्रारब्ध भी नहीं बदल सकते, हम इनका कैसे बदल सकते हैं? हे स्वामी, इन मूर्खों को क्या पता कि हम देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य जन्म मिले तो हम भी सच भक्ति करके इस 84 लाख की योनियों से मुक्त हो जाएं। इनकी कितनी अच्छी किस्मत है कि इस कलयुग में जब महासंताएं हैं तब इनको मनुष्य देह प्राप्त है। 84 लाख की योनि में जीव कितना कष्ट पाता है। सच्चा गुरु सच्चा मंत्र देकर कुत्ते गधे जैसे योनियों के कष्ट से हमारा जीवन मुक्त कर देता है। इसीलिए कहा है, 7 समंदर की मसीह करूं, लेख निकाल बन रहा है, धरती का कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कबीर जी रोज अपने काम पर जाते थे और सत्य का उपदेश देते थे। एक दिन वे बाजार से जा रहे थे तो एक दुकान पर रुके। एक आदमी गरम गरम जलेबियां तल रहा था। भाई, जलेबियां तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही हैं। दुकानदार घमंड में बोला, बिल्कुल, मेरी जलेबियां राजा तक खाते हैं, तुम जैसे फकीर के लिए नहीं है। भीड़ में चुप्पी छा जाती है। सब लोग कबीर जी की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है भाई, लेकिन याद रखना, स्वाद जीभ का होता है, आत्मा का नहीं। अहंकार से मीठा भी कड़वा हो जाता है। अगर तुम्हारे शब्दों में ताकत है तो मेरी दुकान कल बंद हो जाएगी। कबीर जी मुस्कुराए और वहां से चले गए। अगला दिन दुकान बंद, दुकानदार परेशान। लोग कह रहे हैं कि कल से किसी को जलेबी की गंध भी नहीं आई। दुकानदार रुआंसा होकर, हे संत, मैंने घमंड किया, कृपा करो। कबीर जी करुणा भाव से बोले, तू अगर सच्चे मन से पश्चाताप करे तो प्रभु की कृपा से सब ठीक हो सकता है। दुकानदार कबीर जी के चरणों में गिरता है और क्षमा मांगता है। दुकान फिर से खुलती है, लोग फिर से आने लगते हैं। कबीर जी ने अपने व्यवहार और वाणी से लाखों लोगों को अहंकार से मुक्त किया। उनका संदेश था, सत्य बोलो, प्रेम से रहो और प्रभु को सच्चे दिल से याद करो। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित काशी में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। बड़े बड़े वेद मंत्रों का पाठ चल रहा था। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि यह यज्ञ स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा। उसी समय कबीर साहिब जी वहां आए। उन्होंने देखा कि यज्ञ में जीवों की बलि दी जा रही है, घी अन्न जलाया जा रहा है और अहंकार से भरे पंडित स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। कबीर जी ने बड़ी विनम्रता से पंडित से पूछा, हे पंडित, ये कौन सा धर्म है जिसमें जीवों की हत्या करके स्वर्ग पाने की बात की जा रही है? पंडित ने घमंड से उत्तर दिया, यह वैदिक यज्ञ है, ब्राह्मणों का धर्म। तू एक जुलाहा होकर हमें क्या सिखाएगा? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, धर्म वो है जो करुणा सिखाए, जो जीवों की रक्षा करे। धर्म वह नहीं जो किसी का रक्त बहाए। अगर तुझे इतना ज्ञान है तो तू हमें मोक्ष का मार्ग दिखा। कबीर साहिब जी ने तब कहा, सच्चा मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा की शरण से मिलता है जो जन्म मरण के चक्र से पार ले जाए। कबीर जी ने सतनाम और सार शब्द का उपदेश दिया। उस पंडित ने अहंकार त्याग कर कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा ली और सच्चे संत की महिमा को स्वीकार किया।